हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं रूपोस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिए। स्टोरी से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लैंजन एक बार फिर से प्रेसिडेंट बन जाते हैं और वो इस खुशी में एक पार्टी देते हैं और उस पार्टी में विंग को भी बुलाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लैंजन लिली को खुद से दूर कर रहे होते हैं, लेकिन लिली लैंजन को हक किए खड़ी होती है। जब तक वहाँ पे विंग भी आ जाता है, वो भी लैंजन को देखता है जो कि लिली के पास खड़ा होता है। कमरे में इतना अंधेरा होता है, वो ये देखता है तो उसके मन में कुछ गलत ही आता है और वो बोलता है लैंजन। विंग की आवाज सुन के लैंजन फिर पीछे मुड़ के देखते हैं। वो अपने सामने विंग को देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है। वो फिर विंग को ही देखने लग जाते हैं। विंग थोड़ा आगे आता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे थे इसके साथ? तो लैंजन बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं इसे यहाँ ढूंढते हुए आया था। विंग कुछ बोले उससे पहले वहाँ पे सॉन्गलैन आ जाता है। सॉन्गलैन वहाँ आता है और बोलता है लैंजन लिली मिली क्या? फिर वो लिली की तरफ देखता है, लिली जो कि लैंजन से इतनी चिपकी हुई होती है। तो लैंजन बोलता है सॉन्गलैन इसे क्या हो गया है? मुझे लग रहा है इसने नशा किया है। सॉन्गलैन फिर आगे आता है, वो लिली का हाथ लैंजन से छुड़ाता है और बोलता है लिली इधर देखो तुम्हें क्या हुआ है? लिली सॉन्गलैन को देखती है और बोलती है सॉन्गलैन देखो ना, लैंजन मुझसे दूर भाग रहा है। उसने मुझे यहाँ बुलाया और अब खुद मुझसे दूर जा रहा है। मैं इसके लिए इतनी तैयार होके आई, लेकिन वो तो मुझे देख भी नहीं रहा है, ना ही मुझसे बात कर रहा है। तुमने मुझे कहा था कि मैं तैयार होके आऊंगी तो लैंजन फिर मुझे देखेगा, वो अपनी नजरें मुझसे नहीं हटाएगा, लेकिन अभी तो वो मुझे देख भी नहीं रहा है और मुझसे दूर जा रहा है। प्लीज इसे बोलो ना कि मुझे छोड़ के ना जाए। लैंजन लिली की तरफ हैरान होकर देखने लग जाते हैं। विंग ये सुनता है तो वो लैंजन को देखने लग जाता है। जब तक वहाँ पे सुयांग भी आ जाता है। सुयांग भी वहाँ आता है, सब कुछ देखता है। वो लैंजन को देखता है, लिली को देखता है और फिर बोलता है प्रेसिडेंट आप यहाँ लिली के साथ? लैंजन सुयांग की तरफ देखते हैं। सुयांग फिर थोड़ा आगे आ जाता है और बोलता है प्रेसिडेंट आप लिली के साथ क्या कर रहे हो अंधेरे कमरे के अंदर? तो लैंजन बोलता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ सुयांग। तो सुयांग बोलता है अच्छा तो फिर आपने लाइट क्यों बंद कर रखी है और आप पार्टी छोड़ के यहाँ अकेले अंधेरे कमरे में लिली के साथ क्यों हैं? मुझे तो लग रहा है कि आप कहीं लिली के साथ कुछ ऐसा वैसा करने की सोच रहे हैं जो आपने पहले रोजी के साथ किया था। ये सुनते ही लैंजन को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मुठ्ठियां कस लेते हैं और बोलते हैं सुयांग अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो। तो सुयांग बोलता है क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? आपने वैसा नहीं किया था। लैंजन ये सुनते ही चुप हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है, फिर वो सुयांग की तरफ भी देखता है। सुयांग एक स्माइल करता है और बोलता है प्रेसिडेंट आप कब तक ऐसा करने वाले हो? आप कब तक लड़कियों के साथ खेलोगे? आपने रोजी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था ना? उसका आज तक कहीं पता नहीं चला कि आखिर वो गई कहाँ। क्या आप मुझे बताओगे कि रोजी कहाँ है और अब आप लिली के साथ क्या कर रहे हो? लैंजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं। सॉन्गलैन गुस्से में सुयांग को देखता है और बोलता है सुयांग अपने जबान पे लगाम रखो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? सुयांग हंसने लग जाता है और बोलता है क्यों सॉन्गलैन, मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्या ये सच नहीं है? तुम अपने प्रेसिडेंट से पूछो कि रोजी कहाँ है, रोजी क्यों नहीं है कॉलेज में, आखिर वो अचानक कहाँ चली गई। और वो सब छोड़ो, वो तो पुरानी बात है, लेकिन अभी ये बताओ कि हमारे प्रेसिडेंट इस कमरे में लिली के साथ अकेले में और इतना अंधेरा करके क्या कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे तो उनकी पार्टी चल रही है। इन्होंने तो पार्टी दी है ना, तो इन्हें तो अपने पार्टी में होना चाहिए। ये यहाँ पे अकेले रूम में क्या कर रहे हैं, वो भी लिली के साथ। सॉन्गलैन को गुस्सा आ जाता है, वो फिर लिली को छोड़ देता है। सुयांग के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है अपना गंदा मुंह बंद रखो, तुम बकवास कर रहे हो, अपनी ये जबान है ना कंट्रोल में रखो। तुम लैंजन के बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल सकते, तुम्हें अच्छे से पता है लैंजन ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता है और लिली तो उसके लिए। वो इससे आगे कुछ बोले जब तक सुयांग सॉन्गलैन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है अच्छा तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है, तुम्हारा प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है? मैं ऐसा कह भी नहीं सकता हूँ, बल्कि मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। तुम्हारा प्रेसिडेंट कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मैंने तो उससे छोटा सा सवाल किया है, वो मुझे बता सकता है कि आखिर वो लिली के साथ यहाँ कर क्या रहा है अंधेरे में। तो सॉन्गलैन बोलता है वो यहाँ पे लिली को देखने आया था, क्योंकि लिली पार्टी के अंदर थी। मैंने ही उससे बोला कि लिली को पार्टी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट पार्टी के अंदर है, लिली अकेले नहीं रह सकती, लिली हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुयांग हंसने लग जाता है और बोलता है अच्छा इसीलिए हमारे प्रेसिडेंट उसे अंधेरे कमरे में लेके आ गए है ना, पार्टी की जगह। सॉन्गलैन जी से अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो अपना पंच बनाता है और बोलता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा सुयांग। सुयांग सॉन्गलैन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है बस बहुत हुआ, तुम दोनों हो ना
एक जैसे ही हो। तुम दोनों अपनी गलतियां कभी एक्सेप्ट नहीं करते हो। तुम दोनों को इस कॉलेज में ही नहीं रहना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों कॉलेज के सारे स्टूडेंट तुम दोनों को सपोर्ट करते हैं और इसे तो अपना प्रेसिडेंट बना रखा है, बल्कि ये इसके बिल्कुल काबिल नहीं है, बिल्कुल लायक नहीं है। ये तो हर किसी के साथ खेलता है, इसे खेलने में बड़ा मजा आता है, ये सबका चहीता बना बैठा है, बल्कि ये इसकी बिल्कुल लायक नहीं है। तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो लैंजन। तुम्हारी वजह से रोजी आज तक गायब है और अब तुम लिली को भी गायब करना चाहते हो। तुम्हारे यही इरादे है ना? तुम हर लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हो ना। आखिर तुम कब तक ऐसा करने वाले हो लैंजन? तुम अपने आप को कब बदलोगे? तुम कब तक लोगों की जिंदगियों के साथ खेलोगे? लैंजन ये सारी चीजें सुन रहे होते, अब उन्हें भी बर्दाश्त नहीं होता। वो भी फिर आगे जाते हैं और बोलते हैं, सुयांग तुम अपना बकवास बंद रखो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना ही मैंने रोजी के साथ कुछ किया है और ना ही मैं लिली के साथ कुछ कर रहा था। तो तुम बिना कुछ जाने कुछ भी मत बोलो। मैं यहाँ पे लिली को चेक करने आया था, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं लिली के साथ यहाँ पे कुछ कर रहा था तो इससे भी तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सुयांग हंसने लग जाता है और बोलता है, ओह ऐसा है क्या प्रेसिडेंट? इसका मतलब आप कॉलेज में कुछ भी कर सकते हो और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। आप अपने आप को क्या समझते हो प्रेसिडेंट? क्या आपका राइट है क्या कि आप सबकी जिंदगियों के साथ खेल सकते हो, किसी की जिंदगी खराब कर सकते हो, किसी लड़की की इज्जत का मजाक बना सकते हो? लैंजन को ये सुनते ही अब गुस्सा आ जाता है। अब वो सुयांग का कॉलर पकड़ लेता है और बोलते हैं, बस बहुत हुआ सुयांग, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी बोल लो। तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। सुयांग लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है, ये बात तो प्रिंसिपल तक जाएगी। तो लैंजन बोलते हैं, बेशक लेके जाओ, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं लिली को भी साथ लेके चलूंगा, लिली तुम्हें सब कुछ बता देगी। तो सुयांग बोलता है, ठीक है। वो इतना बोल के लैंजन का हाथ छोड़ देता है। विंग इन सब की सारी बातें सुन रहा होता है। लिली फिर आगे जाती है, वो सुयांग के पास खड़ी हो जाती है और बोलती है, सुयांग तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे लैंजन को ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे लैंजन ने कुछ भी नहीं किया है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो बहुत अच्छा है, तुम उसे कुछ भी नहीं बोल सकते, तुम हम दोनों के बीच से चले जाओ। सुयांग ये सुनता है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो लिली की तरफ देखता है, लिली जो कि थोड़े नशे में होती है, उसकी आंखें थोड़ी बंद हो रही होती है, वो लड़खड़ा भी रही होती है। लैंजन फिर उससे होल्ड करते हैं और बोलते हैं, लिली क्या तुमने कोई नशा किया है? लिली लैंजन की तरफ देखती है, स्माइल करती है और बोलती है, लैंजन मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं यहाँ पे आई जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया, लेकिन तुम मुझसे दूर भाग गए। ये सुन के सुयांग स्माइल करता है और बोलता है, ओह तो प्रेसिडेंट आपने इसे यहाँ बुलाया था, इसका मतलब मैं सही था, आप इसके साथ जरूर कुछ करना चाहते थे, है ना? लैंजन सुयांग की बातों का कोई जवाब नहीं देते। सॉन्गलिन लैंजन के पास आता है और बोलता है, लैंजन मुझे लगता है कि लिली को उसके रूम में ले जाना चाहिए। लैंजन हाँ कर देते हैं और बोलते हैं, चलो। अब वो किसी को कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो दोनों लिली को वहाँ से लेके जाने लगते हैं। वो दोनों लिली को ले जाके उसके रूम में सुला देते हैं। विंग वहाँ पे खड़ा सब कुछ सुना होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। सुयांग फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है, विंग तुम यहाँ? विंग सुयांग को देखता है और बोलता है, सुयांग ये सब क्या था? तो सुयांग बोलता है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बोला था विंग, मैंने बोला था ना कि हमारा प्रेसिडेंट लैंजन वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, वो हमेशा से यही करता है। तो विंग बोलता है, ये रोजी कौन है और उसके साथ क्या हुआ था? सुयांग फिर थोड़ा आगे जाता है और बोलता है, रोजी हमारे कॉलेज में पढ़ा करती थी, वो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी, वो बहुत ही प्यारी लड़की थी, लेकिन उसने भी अपनी लाइफ में एक गलती की। वो लैंजन को बहुत पसंद करती थी, वो लैंजन के पीछे पागल थी, लेकिन लैंजन पहले उससे बात नहीं करता था। फिर उन दोनों के बीच में दोस्ती भी हो गई थी, वो उससे बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन लैंजन की आदत, वो किसी से प्यार नहीं करता, सिर्फ दिलों के साथ खेलता है। और उसने रोजी के साथ भी ऐसा ही किया। रोजी एक दिन अचानक ही गायब हो गई, किसी को नहीं पता कि आखिर वो कहाँ गई। हम लोग आज भी उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि रोजी कहाँ चली गई। हमने लैंजन से कई बार पूछा, लेकिन लैंजन ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। वो आज तक हमें नहीं बताता है कि रोजी कहाँ है। विंग ये सुनता है, उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो अपने हाथों की मुट्ठियां कस लेता है और बोलता है, क्या ये इतना घटिया इंसान है? मुझे लगा नहीं था कि वो इतना गिरा हुआ हो सकता है। सुयांग विंग की तरफ मुड़ जाता है और बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था ना, ये इससे भी कहीं ज्यादा गिरा हुआ है। तुम धीरे धीरे सब कुछ जान जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा ये किस लेवल का गिरा हुआ इंसान है। लेकिन अफसोस, कोई भी इसकी सच्चाई देख नहीं पाता, सब इससे प्यार करने लग जाते हैं। सभी को लैंजन से प्यार है, कोई भी इसकी सच्चाई नहीं देखता। और इसी बात से मुझे दुख होता है कि कोई क्यों इसकी सच्चाई नहीं देख पाता, सब इससे इतना प्यार क्यों करते हैं। विंग सुयांग के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, सुयांग मैं लैंजन की सच्चाई बाहर लाऊंगा, मैं सबको बताऊंगा कि लैंजन कितना गिरा हुआ है, मैं लैंजन को रोकूंगा, अब वो किसी की जिंदगी के साथ खेल नहीं पाएगा।
उसने जो भी घटिया काम किया है वो सारा काला चिट्ठा मैं सारे स्टूडेंट के सामने लाके खोल दूंगा। सुयांग ये सुनता है, स्माइल करता है और बोलता है, लेकिन विंग तुम क्या कर पाओगे? तो विंग बोलता है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और मैं बहुत कुछ करूंगा भी। मैं इसके साथ रह के इसकी सारी सच्चाई सामने लाऊंगा, सारे स्टूडेंट को बताऊंगा कि ये कैसा है। सुयांग स्माइल करता है और बोलता है, बट विंग इसमें खतरा है और मुझे डर भी है कि कहीं तुम उसके पास गए तो तुम भी उसकी बातों में आ जाओगे, तुम्हें भी उससे प्यार हो जाएगा, तुम भी उससे प्यार करने लग जाओगे और बोलोगे कि लैंजन अच्छा है। तो विंग बोलता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैं ऐसे घटिया इंसान को कभी पसंद नहीं कर सकता, मैं ऐसे इंसान से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, इतने गिरे हुए इंसान को मैं देखना पसंद ना करूँ, प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। तो सुयांग बोलता है, सब ऐसे ही कहता है, लेकिन आज तक कोई नहीं है जो लैंजन के चाम से बच पाया हो, सबको लैंजन से प्यार हो जाता है और मैं जो कि सबसे इतना प्यार करता हूँ, मुझसे किसी को प्यार नहीं होता है। मैं चीख चीख के बोलता हूँ, सबको सच बताता हूँ, लेकिन कोई मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं करता, उल्टा सब मुझे ही गलत ठहराते हैं। सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बल्कि मैं सच बोल रहा होता हूँ। मेरी सच्चाई किसी को नहीं दिखती, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। विंग ये सुनता है और सुयांग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, सुयांग तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन के सुयांग हैरान हो जाता है और बोलता है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो? तो विंग बोलता है, हाँ सुयांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज से नहीं बहुत पहले से। ये बात मैं तुम्हें उस समय भी बोलना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें बोल नहीं पाया और मुझे अचानक जाना पड़ा, लेकिन अब मैं वापस इसीलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता सकूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ और मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। मैं सबको बताऊंगा कि तुम सबका भला चाहते हैं और वो लैंजन गिरा हुआ इंसान है, वो एक घटिया इंसान है, वो सबका एडवांटेज लेता है। सुयांग हैरानी से विंग को देख रहा होता है और बोलता है, बट विंग तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ सुयांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं पहले ये बोल नहीं पाया क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मुझे कुछ भी बोल के देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग की ये सारी बातें सुन के सुयांग चुप पड़ जाता है, वो विंग को ही देखने लग जाता है। विंग भी सुयांग को ही देख रहा होता है, उसकी आंखों में थोड़े आंसू भी आ जाते हैं। वो फिर सुयांग का हाथ छोड़ देता है और बोलता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ सुयांग, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, इससे मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था क्यों मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए हर वो काम करूँगा जो मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे इस बात से बुरा नहीं लगेगा, तुम मेरे साथ दोस्त की तरह भी रह सकते हो, मेरे लिए ये भी काफी होगा क्योंकि मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सुयांग विंग की सारी बातें सुन के बहुत ही शॉक्ड हो गया होता है, वो थोड़े टाइम के लिए चुप पड़ जाता है। विंग भी सुयांग को ही देखने लग जाता है क्योंकि सुयांग कुछ बोल नहीं रहा होता है। विंग थोड़ा नर्वस भी हो गया होता है, उसे डर भी लग रहा होता है। उन दोनों के बीच में थोड़ी देर के लिए बहुत खामोशी हो जाती है। थोड़ी देर बाद विंग ही खामोशी को तोड़ता है और बोलता है, सॉरी सुयांग, अगर मेरी बातों का तुम्हें बुरा लगा है प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं खुद को अभी रोक नहीं पाया इसलिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर बैठा और मैं तुमसे वादा करता हूँ लैंजन की सच्चाई मैं सबके सामने लाऊंगा। सुयांग अब अपने होश में आता है, वो विंग के पास जाता है, विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, विंग सॉरी मुझे माफ करो, मैं यकीन नहीं कर पाया कि तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम मुझे भी पसंद कर सकते हो और तुमने अभी अचानक से मुझे कन्फेस किया इसलिए मैं थोड़ा हैरान हो गया था। विंग स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं। सुयांग विंग को हक कर लेता है और बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फाइनली मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो मुझे पसंद करता है, मुझसे प्यार करता है। ये बात जान के मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जैसा कोई मुझे पसंद करता है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। मुझे भी तुमसे प्यार है विंग, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। विंग ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, तुम सच कह रहे हो? सुयांग हक ब्रेक करता है, विंग के फेस को होल्ड कर लेता है और बोलता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो विंग, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। विंग ये सुन के बहुत ही खुश होता है, वो एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल करता है। सुयांग भी एक स्माइल कर देता है। विंग फिर सुयांग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अब तुम देखना मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं लैंजन की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा और मैं तुमसे ये वादा भी करता हूँ कि बहुत जल्द इस कॉलेज के प्रेसिडेंट तुम बनोगे। सुयांग ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, सच में? विंग फिर हाँ कर देता है। सुयांग
बहुत खुश हो जाता है और वो फिर से एक बार विंग को हग कर लेता है। दूसरी तरफ लैनजन लिली को सुला के उसके रूम से बाहर निकल गए होते हैं। वो बाहर जाके एक जगह खड़े हो जाते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं। सोंगलिन लैनजन के पास जाता है, वो लैनजन के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है लैनजन। लैनजन सोंगलिन की तरफ मुड़ जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। सोंगलिन ये देखता है तो बोलता है लैनजन ये तुम क्या कर रहे हो प्लीज। लैनजन कुछ नहीं बोलते, अपना फेस वापस टर्न कर लेते हैं। सोंगलिन लैनजन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है लैनजन तुम्हें क्या हुआ है, तुम सुयांग की बातें क्यों माइंड कर रहे हो। तुम्हें पता है ना वो बकवास करता है क्योंकि वो तुमसे जेलसी रखता है, वो तुमसे बहुत जलता है, वो तुम्हें नीचा दिखाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है, इसलिए वो इतनी बकवास करता है। तुम उसकी बकवास को लेके अपने दिमाग को इतना परेशान नहीं कर सकते। लैनजन की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। सोंगलिन ये देखता है, उसे बहुत ही हर्ट फील होता है। वो लैनजन के आंसू को साफ करता है और बोलता है लैनजन प्लीज। तो लैनजन बोलते हैं उसने सच्ची तो कहा, रोजी मेरी वजह से तो गायब हो गई, मुझे नहीं पता रोजी कहाँ है। मैंने उसे बहुत ढूंढा है सोंगलिन, मैं आज भी उसे ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता चलता कि आखिर वो कहाँ चली गई, उसके साथ क्या हुआ। और मेरा यकीन मानो मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। तुम्हें पता है ना रोजी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं उसको लेके कभी बुरा सोच भी नहीं सकता। मैं उसे बहुत पसंद करता था क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की थी और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। वो इस कॉलेज की इकलौती लड़की थी जिसे मैंने अपना दोस्त बनाया था। सोंगलिन लैनजन को हक कर लेता है और बोलता है लैनजन तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते, तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकते और रोजी के साथ तुमने कुछ भी नहीं किया है। रोजी अपने आप कहीं चली गई है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और सुयांग की बातों को कभी दिल से मत लगाना क्योंकि वो तुम्हें हर्ट करने का बहाना ढूंढता है, वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन तुम उसकी बातों को दिल से नहीं लगाओगे लैनजन। तुम्हें उसे जवाब देना है, ना कि उसकी बातों को दिल से लगा के खुद को परेशान करना है। लैनजन सोंगलिन को हक करके थोड़ा इमोशनल हो गए होते हैं, वो रोने लग जाते हैं। सोंगलिन फिर हक ब्रेक करता है, लैनजन के आंसू को साफ करता है और बोलता है लैनजन तुम हमारे प्रेसिडेंट हो, तुमसे हमारी हिम्मत है, हम तुम्हें खुश देख के खुश होते हैं, तुम्हारी वजह से हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते। और वो भी एक घटिया इंसान की बात को सुन के, बिल्कुल नहीं लैनजन, हम सब तुम्हारे साथ है, पूरा कॉलेज तुम्हारे साथ है और हम सब अच्छे से जानते हैं कि तुम कैसे हो, तुम कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। और रही लिली की बात, तो लिली के बारे में भी हम कुछ सोचेंगे और हम ये सारी चीजें सॉर्ट आउट भी कर देंगे, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लैनजन कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, चुप रहते हैं। तो सोंगलिन बोलता है तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। लैनजन हाँ में सर हिलाते हैं। सोंगलिन स्माइल करता है और बोलता है तो फिर बस रोना बंद करो, तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, तुम हमारे प्रेसिडेंट हो, तुम अगर इतने कमजोर पड़ गए तो हमारा क्या होगा। और रही बात उस घटिया सुयांग की, तो उसकी बातों को तो तुम दिल से लगाओ ही मत, वो एक गिरा हुआ इंसान है और ये बात पूरा कॉलेज जानता है, जब भी तो वो लाख कोशिश करने के बावजूद कभी प्रेसिडेंट नहीं बन पाता। और मुझे तो कहीं ना कहीं ये शक भी है कि रोजी के गायब होने में उस सुयांग का ही हाथ है। तो लैनजन बोलता है नहीं तुम सुयांग के बारे में ऐसा मत बोलो, उसने कुछ नहीं किया है। तो सोंगलिन बोलता है लैनजन तुम बहुत सीधे हो, तुम्हारा मन साफ है, तुम सब पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो, लेकिन मुझे सुयांग पे बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि रोजी के गायब होने के पीछे सुयांग का कहीं ना कुछ तो हाथ है, क्योंकि वो रोजी के पास जाने की कोशिश करता था, लेकिन रोजी उसके पास नहीं जाती थी, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी। देख लेना एक दिन इस बात की भी सच्चाई खुलेगी। तो लैनजन बोलते हम बिना एविडेंस के किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते। और सुयांग मुझे पता है वो मुझसे जेलसी रखता है, मैंने आखिर उसका क्या बिगाड़ा है, मैंने तो कभी उसका कुछ बुरा नहीं किया, फिर क्यों वो मेरे पीछे पड़ा रहता है। तो सोंगलिन बोलता है क्योंकि वो तुमसे जलन रखता है, क्योंकि वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक घटिया इंसान है, उसकी गिरी हुई सोच है, उसने लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार किया है ये हम सबसे नहीं छुपा है। हम लोग उसकी सच्चाई को सामने नहीं लाते क्योंकि वो इसी कॉलेज का स्टूडेंट है। अगर हमने उसका सच बाहर निकाला तो हमारे कॉलेज की बदनामी होगी और उसी चीज का वो फायदा उठा रहा है और सारा ब्लेम तुम पे लगा रहा है। लेकिन कॉलेज के सारे स्टूडेंट को अच्छे से पता है कि वो किस लेवल का इंसान है, वो कितना घटिया और कितना गिरा हुआ है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें सुयांग की बातों को दिल से नहीं लगाना है और न ही उसकी बातों को माइंड करना है। लैनजन फिर हाँ कर देते हैं। सोंगलिन स्माइल करता है और बोलता है तो फिर अभी के लिए चलो, सारे स्टूडेंट तुम्हारा वेट कर रहे हैं, अगर तुम वहाँ नहीं दिखे तो वो सब परेशान हो जाएंगे और आज खुशी का दिन है, ठीक है। लैनजन हाँ कर देते हैं। सोंगलिन लैनजन का हाथ पकड़ के उन्हें फिर से पार्टी में ले जाता है। ऐसे ही अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे कॉलेज में फिर से सब लोग आ गए होते हैं, लैनजन अपने कामों में लगे होते हैं, उनके साथ सोंगलिन होता है, विंग भी आ जाता है। विंग कुछ प्लान कर रहा होता है। वो सबसे पहले सुयांग से मिलने जाता है। सुयांग और विंग के बीच में काफी देर तक बातें चलती है। विंग सुयांग से बात करने के बाद फिर वापस अपने क्लास में चला जाता है।
क्लास फिनिश करने के बाद वो लंच के समय कैंटीन में जाता है। वो वहाँ जाके देखता है लैंजन एक सीट पे बैठे होते हैं, उनके पास सॉन्गलैन भी होता है। विंग ये देख के लैंजन के पास चला जाता है। वो लैंजन के सामने जाके खड़ा होता है और एक स्माइल करता है। लैंजन विंग की तरफ देखता है तो विंग बोलता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? लैंजन हाँ कर देता है। विंग फिर वहाँ बैठ जाता है और थैंक यू बोलता है। तो लैंजन बोलता है, तुम्हें मुझसे कुछ काम है? तो विंग बोलता है, नहीं, बस मैं तुमसे मिलना चाहता था। एक्चुअली मैं तुम इस कॉलेज के प्रेसिडेंट हो ना, और मैं तुमसे ठीक से मिल नहीं पाया। हमारी पहली मुलाकात कुछ अच्छी नहीं रही। हम दोनों एक दूसरे से ठीक से इंट्रो भी नहीं कर पाए। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे ठीक से इंट्रो कर लूँ, क्योंकि हम दोनों इसी कॉलेज में हैं और तुम हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट भी हो, तो प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए ना। लैंजन विंग की सारी बातें सुनते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देते। तो सॉन्गलैन बोलता है, बिल्कुल, तुम हमारे प्रेसिडेंट के बारे में सब कुछ जान सकते हो। वैसे हमारे प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जाना जाए। वो एकदम खुली किताब की तरह है। वो जैसा तुम्हारे सामने है वो वैसा ही है। उसके अंदर कोई राज, कोई सीक्रेट नहीं है। विंग एक स्माइल करता है और बोलता है, बेशक हो सकता है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपने प्रेसिडेंट से पर्सनली इंट्रो करना चाहता था। लैंजन विंग की बात सुन के एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मुझे अच्छा लगा। विंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, हेलो, मेरा नाम विंग है और मैं अब से इसी कॉलेज में पढ़ने वाला हूँ। लैंजन विंग के हाथों को देखते हैं। वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, उसे हैंडशेक करते हैं और बोलते हैं, वैसे तो तुम्हें मेरा नाम पता ही होगा, लेकिन फिर भी मेरा नाम लैंजन है और मैं इस कॉलेज का प्रेसिडेंट हूँ। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, बेशक मुझे तुम्हारा नाम पता है। इस कॉलेज में हर कोई तुम्हारा ही नाम तो लेता है, तुम्हारी ही बातें करता है। और ये बात भी मैं जानता हूँ कि तुम इस कॉलेज के प्रेसिडेंट हो और काफी अच्छे प्रेसिडेंट हो। सारे स्टूडेंट तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। इसीलिए मेरा भी मन हुआ कि मैं भी तुम्हें थोड़ा सा जान लूँ। क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? लैंजन विंग की बातें सुनते हैं। वो थोड़े हैरान होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अचानक से विंग उनके साथ इतना स्वीट हो गया और उनसे दोस्ती करना चाहता है। वो हैरान होकर विंग को ही देख रहे होते हैं। विंग स्माइल करता है और बोलता है, यकीन मानो मैं एक अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने दो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। लैंजन स्माइल करता है और बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारा दोस्त बनके। विंग ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है, सच में? लैंजन हाँ में नोट करते हैं। तो विंग बोलता है, थैंक यू जो तुमने मुझे मौका दिया अपना दोस्त बनने का। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं एक अच्छा दोस्त हूँ। लैंजन विंग की बात सुन के स्माइल करते हैं। सॉन्गलैन भी विंग की तरफ ही देख रहा होता है और वो विंग की सारी बातें सुन रहा होता है। विंग सॉन्गलैन की तरफ देखता है और बोलता है, वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हारे प्रेसिडेंट का दोस्त बन गया? मैंने सुना है कि तुम अपने प्रेसिडेंट के खास दोस्त हो। तो सॉन्गलैन बोलता है, हाँ, मैं अपने प्रेसिडेंट का खास दोस्त हूँ, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मेरा दोस्त मेरा ही रहेगा। और रही तुम्हारी बात, तो तुम भी अच्छे हो और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रेसिडेंट के तो बहुत सारे दोस्त हो। मुझे खुशी है कि तुमने हमारे प्रेसिडेंट से दोस्ती कर ली, मुझे भी अच्छा लगा। विंग ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है, वाह, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, मुझे तुमसे मिलके भी अच्छा लगा। क्या हम भी दोस्त बन सकते हैं? सॉन्गलैन हाँ करता है और बोलता है, क्यों नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। विंग फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, मैं विंग। सॉन्गलैन स्माइल करता है और बोलता है, तुम मेरे बारे में भी जानते ही होगे, लेकिन फिर भी मेरा नाम सॉन्गलैन है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, तुम दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सॉन्गलैन भी स्माइल कर देता है। विंग फिर उठ जाता है और बोलता है, ठीक है, अभी मेरा क्लास का टाइम हो रहा है, मैं तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ। लैंजन और सॉन्गलैन भी हाँ कर देते हैं। विंग फिर वहाँ से चला जाता है। विंग के वहाँ से चले जाने के बाद सॉन्गलैन और लैंजन भी उठ के खड़े हो जाते हैं। वो भी बाहर निकलने लगते हैं, जब तक सामने एक लड़का आता है। वो लैंजन को देखता है और बोलता है, प्रेसिडेंट डीन ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। लैंजन लड़के को देखते हैं, हाँ करते हैं। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। लैंजन को पता है कि सुयांग ने डीन से कंप्लेंट कर दी है। वो इस बात को लेके थोड़े से नर्वस होते हैं, डरे हुए नहीं, बट थोड़े से नर्वस होते हैं। सॉन्गलैन लैंजन के हाथ पे अपना हाथ रखता है और बोलता है, लैंजन चलो, सबको पता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। लैंजन भी हाँ करते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है, लेकिन मुझे लिली के लिए बहुत टेंशन हो रही है। आखिर वो ये सब क्यों कर रही है? मुझे अब लगता है उससे मुझे बात करनी होगी। मुझे उसे बताना होगा कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। सॉन्गलैन हाँ करता है और बोलता है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमें डीन के पास जाना है, लिली को भी लेना होगा। लैंजन हाँ कर देते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो डीन के कैबिन में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे सुयांग ऑलरेडी होता है। लिली भी आ जाती है। लैंजन और सॉन्गलैन भी वहाँ चले गए होते हैं। चारों एक लाइन से खड़े हो गए होते हैं। सामने डीन बैठा होता है। वो उठ के खड़ा होता है, लैंजन के पास आता है और बोलता है, लैंजन, सुयांग क्या बोल रहे हैं?
क्या ये बात सच है कि तुमने लिली को अकेले कमरे में बुलाया था? लैंजन ना करते और बोलते नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम सब ने कल पार्टी रखी थी, लिली भी उस पार्टी के अंदर मौजूद थी, लेकिन अचानक वो दिख नहीं रही थी तो मुझे उसकी फिक्र हुई, इसलिए मैं उसे चेक करने चला गया था। लेकिन वो एक कमरे में मिली और वो नशे में भी थी। डीन लिली की तरफ देखता है, लिली जिसने अपनी नजरें नीचे झुका रखी होती है। डीन उसके पास आता है और बोलता है लिली, क्या ये बात सच है? लिली डीन को देखती है और बोलती है सर सॉरी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। डीन हैरान हो जाता है ये सुन के। वो फिर लैंजन की तरफ देखता है तो लैंजन बोलता है सर, मैंने बोला ना ये नशे में थी, मुझे लगता है इसने गलती से कोई नशा कर लिया था। डीन अब सुयांग की तरफ देखता है, सुयांग का फेस का कलर ही उड़ गया होता है। सुयांग आगे आ जाता है और बोलता है नो सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। लैंजन ने लिली को अंधेरे कमरे में रखा था और वो उसके साथ इंटीमेट पोजीशन में था। ये सुनते ही डीन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? लैंजन कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। सुयांग अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और बोलता है बट सर, मैंने खुद देखा है, अगर आपको यकीन नहीं है मैं किसी और को भी बुला सकता हूँ, उसने भी ये सब देखा था। लिली डीन की तरफ देखते और बोलती है सर, ये सब मेरी वजह से, ये सारी गलती मेरी है, मैंने ही कुछ नशा कर लिया था और उसकी वजह से लैंजन ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया सर, सच में मैं ही लैंजन को हमेशा परेशान करती हूँ। लैंजन मेरे से कभी कोई बदतमीजी नहीं करता और न ही कभी मुझसे ठीक से बात भी करता है। डीन लिली की बात सुन के लैंजन की तरफ देखते हैं, लैंजन एकदम नॉर्मली खड़े होते हैं। डीन फिर लैंजन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं मुझे लगा ही था, लैंजन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे लैंजन पे पूरा भरोसा है, उसने आज तक इस कॉलेज में कोई भी गलत काम नहीं किया है, जब भी तो वो इस कॉलेज का प्रेसिडेंट है। सुयांग ये सुन के उसे गुस्सा आता है, वो अपनी मुठ्ठियां कस लेता है। डीन अब सुयांग की तरफ देखता है और बोलता है आइंदा ऐसी कोई भी झूठी कंप्लेन लेके मेरे पास आना मत, जब तक तुम्हारे पास कोई एविडेंस ना हो। और एक और बात, तुम लैंजन के ऊपर ये एलिगेंस लगाना छोड़ दो। तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता कि लैंजन अच्छा है, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, जब भी तो वो इस कॉलेज का प्रेसिडेंट है, फिर क्यों तुम उसके पीछे पड़े रहते हो? हमेशा तुम्हारे उसको लेके शिकायतें क्यों होती है सुयांग? आखिर तुम चाहते क्या हो? सुयांग कुछ नहीं बोल पा रहा होता है, वो चुप ही रहता है। तो डीन बोलता है अब यहाँ से निकलो और आइंदा ऐसी कोई भी झूठी आरोप लेके मेरे सामने मत आना, समझ गई तुम? सुयांग हाँ कर देता है। डीन फिर लिली और लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है लैंजन तुम भी जा सकते हो और लिली तुम अपनी हरकतों पे थोड़ा ध्यान दो, ये कॉलेज है, कॉलेज में ये सब नहीं चलेगा। लिली हाँ में नोट करती है और बोलती है सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। डीन अब कुछ नहीं बोलते हैं, वो लैंजन को देखता है, लैंजन एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं थैंक यू सर। वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। उनके पीछे लिली भी चली जाती है, सुयांग भी बाहर निकल गए होते हैं। बाहर निकलते हैं सुयांग फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लैंजन लिली की तरफ देखता है और बोलता है लिली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लिली हाँ में नोट करती है। लैंजन वहाँ से आगे जाने लगते हैं, लिली उनके पीछे पीछे। वो आगे जाके फिर रुक जाते हैं, लिली उन्हीं के पास खड़ी होती है। लैंजन लिली की तरफ देखते हैं और बोलते हैं लिली मुझे एक बात बताओ, तुमने कल नाइट में नशा क्यों किया था? लिली अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और बोलती है सॉरी लैंजन, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई नशा नहीं किया था और तुम तो पार्टी में कभी कोई ड्रिंक भी नहीं लाते, कोई नशा का सामान नहीं लाते, तो फिर मैं नशा कैसे कर सकती हूँ? मैंने नशा नहीं किया था, मुझे नहीं पता कि मेरे को कैसे नशा हो गया, लेकिन मैंने सच में तुम्हारी कसम मैंने कोई नशा नहीं किया था। मैंने सिर्फ एक ड्रिंक पी थी, वो भी सॉफ्ट ड्रिंक थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लैंजन ये सुन के हैरान हो जाते हैं, वो लिली को ही देखने लग जाते हैं। लिली की आंखों में आंसू आ गए होते हैं। तो लैंजन बोलते हैं लिली प्लीज तुम रो नहीं, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ। लिली लैंजन की तरफ देखती है और बोलती है सॉरी लैंजन, मेरी वजह से तुम्हें डीन के पास जाना पड़ा, तुम्हें इतना सुनना पड़ा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई नशा नहीं किया था, तुम्हें पता है मैं नशा नहीं करती। लैंजन लिली के आंसू को साफ करते हैं और बोलते हैं मुझे पता है, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ लिली, मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए। लिली लैंजन को ही देखने लग जाती है। लैंजन एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, मुझे यकीन है तुम पे, तुमने नशा नहीं किया होगा, लेकिन लिली मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज तुम कभी भी कोई नशा मत करना, ठीक है? लिली हाँ कर देती है और एक स्माइल करती है। तो लैंजन बोलते हैं एक और बात थी लिली जो मैं तुमसे कहना चाहता था। लिली हमें नोट करती है। तो लैंजन बोलते हैं लिली मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो कुछ भी है ना उसे तुम बाहर निकाल दो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे पसंद करो, मुझे पता है तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हो, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है। लिली ये सुन के थोड़ी हैरान हो जाती है। वो हैरानी से ही लैंजन को देखती है। लैंजन उससे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं और बोलते हैं
मुझे पता है लिली, तुम्हारे दिल में मेरे लिए रोमांटिक फीलिंग्स है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे लेके कोई भी गलतफहमी रखो। तुम बहुत प्यारी लड़की हो लिली, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद भी करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता लिली। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पीछे ऐसे पड़ी रहो। तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा और तुम यहाँ पे पढ़ने आई हो, तुम यहाँ पे आराम से पढ़ो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंसो लिली, प्लीज मेरी बात को समझो। लैंजन की ये बातें सुन के लिली को थोड़ा हर्ट होता है, उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। लैंजन उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, लिली मुझे माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी परेशानी में पड़ जाओ। लिली अपने आंसुओं को वाइप करती है और बोलती है, मुझे पता है लैंजन, तुम हमेशा सबकी फिक्र करते हो क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो और इसी वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे माफ करना। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स है ना, वो कभी नहीं जा सकती। मरते दम तक मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। मुझे पता है तुम मुझे प्यार नहीं करते और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम मुझसे प्यार भले मत करो, लेकिन मुझे तो मत रोको। मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकती लैंजन, क्योंकि मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूँ। मैं इस हॉस्टल में सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, तुम्हें पता है। मुझे माफ करना लैंजन, मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकती। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, कोई बात नहीं, तुम मुझसे प्यार मत करो, लेकिन मुझे प्यार करने से तुम नहीं रोक सकते। सॉरी लैंजन, तुम्हारी ये बात मैं नहीं मान सकती। बाकी इसके अलावा अगर तुम कुछ भी कहोगे, मुझे तुम बोलोगे अपनी जान दे दो, तो मैं अपनी जान भी हंस के दे दूंगी, लेकिन तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकती। मुझे माफ करना। वो इतना बोल के वहाँ से दौड़ जाती है। लैंजन उधर ही देखने लग जाते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिली सुनती नहीं है, वो वहाँ से चली गई होती है। लैंजन भी वहीं पे खड़े रह जाते हैं। दूसरी तरफ सुयांग बहुत ही गुस्से में गया होता है। विंग सुयांग को देखता है, उसके पास आता है और बोलता है, क्या हुआ? सुयांग विंग की बातों का जवाब नहीं देता क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो फिर थोड़ा आगे चला जाता है और जाके एक बेंच पे बैठ जाता है। विंग भी उसके पास जाता है और बोलता है, क्या बात है सुयांग, तुम बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हो। सुयांग गुस्से में अपने हाथ को झटकता है, उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, फिर से एक बार। वो लैंजन बच गया। डीन को मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं है। उसे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। विंग ये सुन के वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है। वो भी सुयांग के पास जाता है और बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं, क्या डीन ने विश्वास नहीं किया? तो सुयांग बोलता है, वो कभी नहीं करता, उसका भी चाहिता है ना लैंजन। पता नहीं इसने क्या जादू कर रखा है, कोई भी मेरी बातों पे विश्वास करता ही नहीं है। मैं चीख चीख के बोलता रह जाता हूँ, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता। आखिर ऐसा मैं क्या करूँ? विंग तुमने देखा था ना, वहाँ पे वो लिली के साथ था ना अंधेरे कमरे में। विंग फिर हाँ में सर हिलाता है। तो सुयांग बोलता है, लेकिन उस डीन ने विश्वास नहीं किया, उसे लग रहा था मैं झूठ बोल रहा था। और वो लिली, वो भी मुकर गई। उसने भी बोला मुझे कुछ याद नहीं है, झूठी कहेंगी। विंग सुयांग को इतने गुस्से में देख के वो भी थोड़ा डर जाता है और बोलता है, सुयांग प्लीज तुम खुद को शांत करो। मुझे पता है तुमने कुछ भी झूठ नहीं बोला है, तुम बिल्कुल सही थे, लेकिन शायद अभी लैंजन का अच्छा दिन चल रहा है, इसीलिए किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने बोला है ना, मैं बहुत जल्द लैंजन की हकीकत सबके सामने ले आऊंगा, एविडेंस के साथ। फिर देखना, सबको तुम्हारी बातों पे विश्वास हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि तुम सच्चे थे और वो झूठा था। लेकिन अभी के लिए तुम खुद को परेशान करना बंद करो। सुयांग विंग को ही देखने लग जाता है। वो फिर उसे हक कर लेता और बोलता है, थैंक यू विंग, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करता। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। विंग सुयांग को शांत कराता और बोलता है, मुझे पता है सुयांग, तुम सबका अच्छा चाहते हो इसलिए, लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने तुमसे वादा किया है ना, मैं लैंजन की हकीकत लाऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो। सुयांग हाँ में नोट करता है। अब वो हक ब्रेक करता है और बोलता है, थैंक यू विंग, जो तुम मेरा साथ दे रहे हो। विंग स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने बोला है ना, और मैं ऐसा करके भी दिखाऊंगा। सुयांग विंग की बात सुन के फिर स्माइल करने लगता है। तो विंग बोलता है, चलो अभी के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। सुयांग हाँ कर देता है। विंग वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। कॉलेज ऑफ होने का टाइम होता है। विंग की सारी क्लासेस भी फिनिश हो गई होती है। वो भी अपनी क्लास फिनिश करके फिर बाहर निकलता है। वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। फिर उसकी नजर गार्डन एरिया में जाती है, जहाँ पे एक फिगर एक बेंच पे बैठा होता है। विंग उस फिगर को देखता है। वो थोड़ा आगे चला जाता है। वो थोड़ा पास जाता है तो देखता है वो लैंजन होता है। लैंजन वहाँ पे अकेला बैठा होता है। उसने अपने दोनों हाथों के ऊपर अपने हेड को टिका रखा होता है, जैसे कि वो कुछ गंभीर सोच रहा हो या फिर परेशान हो। विंग ये देखता है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लेता है और मन में बोलता है, सबको इतना परेशान करने के बाद तुम यहाँ पे परेशान होके बैठे हो, जैसे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ हो। तुम कितने गिरे हुए हो लैंजन,
वो इतना बोल के एक स्माइल करता है ईविल सा, फिर वो धीरे धीरे आगे जाता है। वो लैंजन के बेंच के पास पहुंच जाता है और बोलता है प्रेसिडेंट। विंग की वॉइस सुन के लैंजन फिर उसकी तरफ देखते हैं। विंग एक स्माइल करता है और बोलता है प्रेसिडेंट तुम यहाँ अकेले में क्यों बैठे हो, क्या तुम ठीक हो? लैंजन हाँ में नोट करते हैं और बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो विंग बोलता है मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है तुम किसी बात से परेशान हो, कुछ हुआ है क्या? अगर कुछ हुआ है तो तुम उसे शेयर कर सकते हो। लैंजन ना करते हैं और बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग फिर जाके लैंजन के पास बेंच पे बैठ जाता है और बोलता है प्रेसिडेंट इसका मतलब तुमने मुझे अभी तक अपना दोस्त नहीं समझा है ना, इसलिए तुम मुझे अपनी कोई बात नहीं बता रहे हो, बल्कि मैं अच्छे से देख सकता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। तुम्हारे चेहरे पे परेशानी मुझे साफ साफ नजर आ रही है। लैंजन विंग की तरफ ही देखने लग जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलता है। विंग स्माइल करता है और बोलता है ठीक है सॉरी, मुझे माफ करना अगर तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन मैंने तुम्हें परेशान देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और यहाँ चला आया। तो लैंजन बोलते हैं थैंक यू जो तुमने इतना सोचा, लेकिन सच में मैं परेशान नहीं हूँ, हाँ मैं बस कुछ सोच रहा था। तो विंग बोलता है और वो क्या है, तुम क्या सोच रहे थे? तो लैंजन बोलता है एक्चुअली मैं लिली के बारे में सोच रहा था। तो विंग बोलता है लिली, अच्छा हाँ वो लड़की जिसके साथ तुम कल नाइट में उस रूम में थे। लैंजन ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाते हैं। वो हैरानी से विंग को देखने लग जाते हैं। विंग एक स्माइल करता है और बोलता है आई मीन मेरा कहने का मतलब है जिस लड़की को तुम कल ढूंढ रहे थे वो। लैंजन हाँ करते हैं और बोलते हैं हाँ उसका नाम लिली है, वो इसी कॉलेज में पढ़ती है, उसके मॉम डैड लंदन में रहते हैं और वो यहाँ हॉस्टल में रहने लगी और तब से मैं उसकी देखभाल करना चाहता हूँ क्योंकि वो सच में बहुत प्यारी लड़की है, लेकिन उसकी हरकतें, उसके दिल में मेरे लिए जो फीलिंग्स है ये मेरी परेशानी का कारण है। मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो समझती नहीं है, वो कभी मेरी बात नहीं सुनती। विंग फिर स्माइल करने लग जाता है और बोलता है क्या बात है प्रेसिडेंट, इसका मतलब है तुम में कुछ जरूर खास बात है, जब भी तो एक लड़की तुम्हारे पीछे पागल हो गई है। वैसे लिली वाकई खूबसूरत लड़की है, मैंने भी उसे देखा है, बहुत ही प्यारी है और अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। तो क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? तो लैंजन बोलता है नहीं मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन हाँ मैं उसकी परवाह बहुत करता हूँ, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे रह के अच्छे से अपनी स्टडी करे, ठीक से रहे, मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उसे अपने एक दोस्त की तरह समझता हूँ, एक छोटी बहन की तरह। ये सुनते ही विंग बहुत ही हैरान हो जाता है। वो हैरानी से ही लैंजन को देखने लग जाता है। तो लैंजन बोलते हैं क्या हुआ? तो विंग बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम सच में उसे सिर्फ एक दोस्त और एक बहन की तरह देखते हो? तो लैंजन उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ इसी बात की तो मुझे फिक्र है कि किसी को भी शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। लिली को मैंने हमेशा एक छोटी बहन की तरह देखा है, मैं उसकी बहुत परवाह करता हूँ, मुझे उसकी बहुत फिक्र है, लेकिन लिली मेरी बात नहीं समझती है और इसी वजह से मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि मैं लिली को परेशान नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो किसी मुसीबत में पड़े, लेकिन अगर उसकी यही हरकतें रही तो शायद मैं भी उसके लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा, मुझे उससे दूर ही रहना पड़ेगा। विंग भी फिर उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम उसे प्यार से समझाओ तो शायद वो तुम्हारी बात समझ जाए। लैंजन विंग की तरफ मुड़ जाता है और बोलता है मैंने कोशिश की है कई बार, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती, ना ही मेरी बात मानती है। विंग अब लैंजन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। लैंजन विंग के इस एक्शन से थोड़ा हैरान हो गए होते हैं। वो विंग की तरफ ही देखने लग जाते हैं। विंग एक स्माइल करता है। लैंजन फिर उसके हाथ पे देखते हैं, विंग जिसने लैंजन का हाथ पकड़ा होता है। विंग भी ये नोटिस करता है। वो नोटिस करते ही लैंजन का हाथ छोड़ देता है और बोलता है सॉरी, मुझे माफ करना। लैंजन कुछ नहीं बोलता है तो विंग बोलता है आओ यहाँ मेरे साथ बैठो। विंग वापस जाकर उस बेंच पे बैठ जाता है। लैंजन भी वहाँ आते हैं, वो भी बैठ जाते हैं। तो विंग बोलता है देखो मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम परेशान मत हो, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे, हम लिली को प्यार से समझा देंगे और मैं भी तुम्हारी इसमें मदद कर दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि लिली हमारी बात को समझ जाएगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लैंजन विंग की बात सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। वो फिर एक हल्की सी स्माइल करते हैं। विंग ये देखता है तो वो भी स्माइल करता है और बोलता है वैसे मैं और तुम अभी भी थोड़े अनजान हैं, मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता, अगर तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ तो मैं तुम्हें और भी जान लूंगा, फिर मैं तुम्हारा साथ अच्छे से दे पाऊंगा। क्या तुम मुझे बताओगे अपने बारे में कुछ? लैंजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो जानने जैसा है, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी कुछ जानना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, तुम्हें क्या जानना है मैं तुम्हें सच सच बताऊंगा। विंग स्माइल करता है और बोलता है
ज्यादा कुछ नहीं, बस यही, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तुम यहाँ पे कब से हो। लैंजन विंग की बात सुन के उनका फेस फिर से अगेन सैड हो जाता है। विंग ये नोटिस करता है तो बोलता है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत पूछ दिया क्या। लैंजन एक टूटी हुई सी स्माइल करता है और बोलता है, नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं पूछा, लेकिन मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब क्या दूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो विंग बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। तो लैंजन बोलता है, एक्चुअली मेरा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे मॉम डैड कौन थे। विंग ये सुनता है तो उससे भी थोड़ा हर्ट होता है। वो लैंजन की तरफ ही देखने लग जाता है और बोलता है, सॉरी, मुझे ये बात पता नहीं थी। तो लैंजन बोलता है, नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती। एक्चुअली मैंने जब अपनी आंखें खोली, होश संभाला, तो मैंने खुद को एक ऑर्फन में पाया। मैं बीजिंग शहर में रहा करता था, बीजिंग के एक ऑर्फन में। मैं 13 साल तक उसी ऑर्फन में था। फिर उसके बाद से मैं उस ऑर्फन से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद फिर मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। किसी तरीके से मैंने अपनी हाई स्कूल कंप्लीट की और उसके बाद मैं यहाँ चला आया, क्योंकि मैंने सुना कि यहाँ पे स्कॉलरशिप से यहाँ के इतने बड़े कॉलेज कुसु यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रही थी। ये सुन के मैंने सोचा कि मुझे भी यहीं आके पढ़ना चाहिए, और फिर मैं उसके बाद यहाँ चला आया। मैंने यहाँ आने के बाद स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया और फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और मुझे यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। इस कॉलेज में आने के बाद मुझे एक परिवार मिल गया। मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ। यहाँ के सारे स्टूडेंट मेरे भाई बहन हैं, मेरा परिवार है। मैं इन सबसे बहुत प्यार करता हूँ। वैसे तो मैं अनाथ हूँ, लेकिन जब से मैं इस कॉलेज में हूँ ना, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं एक अनाथ हूँ। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है और मैं उस परिवार के साथ रहता हूँ। मुझे बहुत ही खुशी होती है और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरा परिवार हमेशा एक साथ रहे और हमेशा खुश रहे। लैंजन जब ये बोल रहे होते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं। विंग भी सुनता है, उससे भी बहुत हर्ट फील होता है, लैंजन के लिए बुरा लगता है। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है, सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे ये सब नहीं पता था, वरना मैं तुमसे ये सवाल ही नहीं करता। लैंजन विंग की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं और बोलते हैं, नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझसे कुछ भी गलत नहीं पूछा। वैसे मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे बारे में जानने की कोशिश की, तुम वाकई में एक अच्छे दोस्त की तरह हो। विंग ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है, मैंने बोला था ना, मैं एक अच्छा दोस्त हो सकता हूँ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं तुम्हें साबित करके बताऊंगा। और एक बात अभी के लिए मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि तुम्हारी इस फैमिली में एक मेंबर और बढ़ गया है, और वो मैं हूँ। मैं भी तुम्हारी फैमिली का भी हिस्सा बन गया हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तुम खुद को कभी अकेला मत समझना। तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम होना तो तुम बेझिझक आके मुझसे बोल सकते हो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लैंजन ये सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। वो फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू विंग। विंग भी एक स्माइल कर देता है और बोलता है, अभी के लिए प्रेसिडेंट ये बहुत है, मुझे घर जाना है, मैं तुमसे कल बात करूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ अकेला मत बैठे रहो, तुम भी अंदर जाओ अपनी फैमिली के पास, हम कल मिलेंगे। लैंजन हाँ में नोट कर देते हैं। विंग फिर उठ के खड़ा हो जाता है, स्माइल करता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, नाइस मीटिंग यू लैंजन, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे तुमसे मिलके और तुमसे दोस्ती करके वाकई बहुत अच्छा लगा। लैंजन भी विंग के हाथों पे देखते हैं, वो भी फिर अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। वो उससे हैंडशेक करते हैं और बोलते हैं, मुझे भी तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा विंग। विंग स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, हम कल मिलते हैं, बाय। लैंजन भी बाय कर देते हैं। विंग वहाँ से जाने लगता है। लैंजन उधर ही देख रहे होता है। विंग जब वहाँ से चला जाता है तो लैंजन भी फिर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही फिर नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे को विंग फिर से कॉलेज आता है। वो कॉलेज में एंटर होता है तो आज वो सुयांग की जगह लैंजन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन लैंजन उससे कॉलेज में कहीं नहीं दिख रहा होता है। विंग फिर चारों तरफ लैंजन को ढूंढने लग जाता है। लैंजन तो उसे नहीं मिलता, लेकिन सोंगलिन और जॉन नजर आ जाता है। वो उन दोनों को देख के स्माइल करता है और उनके पास जाने लगता है। विंग फिर सोंगलिन के पास पहुंच जाता है और बोलता है, हेलो सोंगलिन, गुड मॉर्निंग। सोंगलिन विंग को देखता है, वो भी एक स्माइल कर देता है और बोलता है, हाय विंग, गुड मॉर्निंग। तो विंग बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारा प्रेसिडेंट कहाँ पे है? तुम दोनों तो हमेशा साथ में रहते हो ना? तो सोंगलिन बोलता है, हाँ, मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ, मुझे लगता है वो किसी काम में फंसा हुआ है। तो विंग बोलता है, ओह, लेकिन सुबह सुबह काम? तो सोंगलिन बोलता है, हमारे प्रेसिडेंट को हर समय ही काम रहता है, क्योंकि वो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है, उसे इस पूरे कॉलेज का ध्यान रखना पड़ता है ना। वो सारे कॉलेज के ध्यान रखने में खुद का ध्यान रखना ही भूल जाता है। विंग ये सुन के स्माइल कर देता है और बोलता है, ओ आई सी। सोंगलिन की नजर फिर जॉन पे जाती है, जो कि सिगरेट को जला रहा होता है। सोंगलिन ये देखता है
और बोलता है जॉन ये तुम क्या कर रहे हो। तो जॉन बोलता है यार जब तक प्रेसिडेंट नहीं आता एक सिप ले लेने दो, तुम्हें पता है ना वो आ जाएगा तो फिर मुझे मारेगा। तो सॉन्गलैंड बोलता है फिर तुम ये काम करते ही क्यों, तुम्हें पता है लैंजन को ये सब नहीं पसंद है, उसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं, उसे इस चीज से नफरत है, फिर तुम क्यों करते हो, क्या तुम चाहते हो कि लैंजन तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाले। तो जॉन बोलता है यार मैं जानता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी आदत पड़ गई है, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा पी लेता हूँ, उसके बाद से नहीं पीऊंगा, क्योंकि वैसे भी लैंजन आ जाएगा तो फिर मेरी हिम्मत नहीं होगी, इसीलिए जब तक लैंजन नहीं है मुझे थोड़ा सा पी लेने दो ना। तो सॉन्गलैंड बोलता है तुम गलत कर रहे हो, इसमें मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गलत का साथ देने वाला भी लैंजन को पसंद नहीं है और मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा हूँ। तो जॉन बोलता है हाँ मैं समझ गया, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा पी लेने दो, मुझे तलब लगी है यार। सॉन्गलैंड कुछ नहीं बोलता, जॉन फिर पीने लगता है। विंग भी उसी को देख रहा होता है और बोलता है वाओ सो कूल। जॉन स्माइल करता है और बोलता है क्या तुम लोगे। तो विंग बोलता है अभी नहीं फिर कभी, अभी क्लास का टाइम है, अभी मैं नहीं ले सकता। जॉन फिर हाँ कर देता है और वो पीने लगता है, जब तक पीछे से कोई आता है और जॉन के सर पे एक जोरदार टपली मारता है। जॉन इससे घबरा जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है, सामने लैंजन खड़े होता है। लैंजन को देख के जॉन बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। लैंजन उसके हाथ के सिगरेट पे देखते हैं, वो उस सिगरेट को लेके नीचे फेंकते हैं, अपने सूज से उसे बुझाते हैं और बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो जॉन, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे स्मोकर और ड्रिंकर से सख्त नफरत है, उसके बावजूद तुम स्मोकिंग कर रहे थे, वो भी यहाँ कॉलेज के अंदर खुले में। जॉन अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और बोलता है लैंजन आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। लैंजन जो कि थोड़े गुस्से में हो गए होते हैं और वो बोलता है माफ कर दो, तुम्हें इस गलत काम के लिए माफ कर दो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इस चीज से सख्त नफरत है, उसके बावजूद तुम यहाँ कॉलेज में खड़े होकर करने की हिम्मत कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कॉलेज में ये सब चीज अलाउ नहीं है, तुम यहाँ पे इसे लेके आए कैसे जॉन। जॉन जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है वो अपनी नजरें ऊपर ही नहीं उठाता। तो फिर लैंजन बोलते हैं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जॉन, जबकि तुम मेरे साथ रहते हो, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, उसके बावजूद तुमने ये गलती की, कॉलेज के अंदर स्मोकिंग, और वो भी मेरे साथ रह के, तुम्हें लगता है ये तुमने ठीक किया है। जॉन फिर अपनी नजरें उठाता है, लैंजन को देखता है और बोलता है सॉरी लैंजन, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे को तलब लग गई थी, मेरी ये आदत पड़ गई है, मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ लेकिन मैं इसे छोड़ ही नहीं पाता हूँ। तो लैंजन बोलते हैं लेकिन ये गलत आदत है जॉन, मेरी बात समझने की कोशिश करो, स्मोकिंग सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इससे हेल्थ खराब होती है और इससे आसपास वालों को भी नुकसान होता है, फिर ऐसा काम क्यों करना जिसमें तुम्हें भी नुकसान हो और तुम्हारे आसपास वालों को भी। जॉन अपने कान को पकड़ लेता और बोलता है मुझे माफ कर दो लैंजन, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसे छोड़ने की, मैं ट्राई करता हूँ, मेरा विश्वास करो, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता। लैंजन ये देखते हैं जॉन सच बोल रहा होता है, उसकी आंखें नम भी होती है और वो बहुत डरा हुआ भी होता है। लैंजन फिर खुद को शांत करते हैं और बोलते हैं जॉन मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ या तुम्हें डांटना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम ये घटिया काम करो, ये अच्छा नहीं होता है, स्मोकिंग इंजरीज टू हेल्थ, इससे हेल्थ पे असर पड़ता है, तुम समझ रहे हो ना। जॉन हाँ में नोट करता है और बोलता है यस प्रेसिडेंट, प्लीज मुझे माफ कर दो। लैंजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है, इस बार तो मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आगे से नहीं, आगे से अगर मैंने तुम्हें स्मोकिंग करते हुए देखा तो फिर मैं तुम्हें रेस्टिकेट कर दूंगा इस कॉलेज से, समझ गए तुम। जॉन हाँ करता है और बोलता है सॉरी प्रेसिडेंट, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसे छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं इसे बहुत जल्द छोड़ भी दूंगा। लैंजन ये सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं ये तुमने अच्छा सोचा है और मैं इसमें तुम्हारी मदद भी करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जॉन फिर स्माइल कर देता है और बोलता है थैंक यू लैंजन। लैंजन जॉन के शोल्डर को पकड़ लेता है और बोलता है अब ये डरा हुआ सा फेस मत बनाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम डरे हुए दिखो, तुम स्माइल कर सकते हो। जॉन फिर स्माइल कर देता है, लैंजन फिर उसे हक कर लेते हैं। विंग भी सब कुछ देख रहा होता है, लैंजन हक ब्रेक करते हैं, फिर उनकी नजर विंग पे जाती है। विंग लैंजन को देख के स्माइल करता है और बोलता है गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट। लैंजन भी स्माइल करता है और बोलता है विंग मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे लैंजन कह के बुलाओ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम मुझे प्रेसिडेंट कह के बुला रहे हो, वैसे तो मैं प्रेसिडेंट हूँ लेकिन फिर भी तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। विंग ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है ठीक है लैंजन, मुझे भी अच्छा लगेगा तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाने में, इसमें अपनापन सा फील होता है, तुम्हें नहीं लगता। लैंजन भी हाँ में नोट करते हैं। तो विंग बोलता है वैसे तुम थे कहाँ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। लैंजन ये सुन के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं मेरा वेट, क्यों कोई काम था। तो विंग बोलता है अरे नहीं कोई काम नहीं, हम दोनों दोस्त बन गए ना, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग विश कर दूं। लैंजन स्माइल करते हैं और बोलता है ओह हाँ एक्चुअली मैं किसी काम में फंसा हुआ था। तो विंग बोलता है खैर कोई बात नहीं,
चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी मेरे क्लास का टाइम हो रहा है। लैनजन भी हाँ कर देते हैं, विंग फिर वहाँ से चला जाता है। ओके गाइस, विंग के साथ साथ अब मैं भी चलती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का वीडियो आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप अपना ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे रूपोस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।